जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधनंदन व्रज जनरंजन। यशोधनंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। निताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि निताय बोल गौर हरि बोल। श्री राधा माधव अष्टसखी बिंद श्रीमन महाप्रभु की जय। जय पति पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर श्रीतनाथ प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथं नीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताप स्वामी नित्य नामिने। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्मयहं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोकं करोति वाचलं पंगुलंघयते गिरि, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री गुरु दिनतारिण श्री चैतन्य परमेश्वर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये रात्रिकालीन क्लास अटेंड करने के लिए। तो मेरे एक कम्युनिटी है कि आप लोग का जो भी रिलेटिव है आप उनको इनवाइट कर सकते हैं अपने क्लास के लिए, और उनसे भी आपका मिलना हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, क्लास भी हो जाएगा, आपका मिलना भी हो जाएगा। तो आज का जो हमें आपको भेजा है जो टॉपिक है, तो आप आज का जो कथा का सार आपको ढूंढ के लेना है। तो हम ये जो भगवत गीता 9 चैप्टर और टेक्स्ट 22 एंड 24 लेने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। तो लेके आओ प्रभु जी भगवत गीता। है माता जी लेके आओ थी भगवत गीता। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं इधर आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा देख रहे हैं ना? हाँ प्रभु जी, हाँ दिख रहा है। तो मैं एक बार पढ़ता हूँ, अगर आप लोग कोई पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अनन्या चिन्तयन्तु मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यमभियुक्तानां योगक्षेमवहामहम्। अनन्या चिन्तयन्तु मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यमभियुक्तानां योगक्षेमवहामहम्। आप लोग पढ़िए, कोई अगर पढ़ना चाहते हैं। मैं पढ़ू प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अन्यया चित्तनयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्यवियुक्तानां योगेशम वहामयहम्। वाह, गुड। और कहीं ट्राई करूं प्रभु जी? पढ़िए। अनन्यश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहामहम्। वाह। और कहीं पढ़ना चाहते हैं? अनन्या निश्चयन्तो माये जना पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वाह। और कहीं? ठीक है। तो ये जो श्लोक है, तो इसका जो अनुवाद है, इसमें क्या कह रहे हैं? किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी
रक्षा करता हूँ। तो इस बात में मेरा एक प्रश्न आप लोगों से है कि आप लोग भगवान से विश्वास है? कितना लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास है? हैं? पूरा पूरा है प्रभु जी। पूरा पूरा माता जी को पूरा पूरा है? कितना लोगों का है नहीं है कि ये बात के ऊपर विश्वास? सबका है ना? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। शिवा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो सभी को ये बात पर विश्वास है। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे, देखिए इसमें कह रहे हैं जैसे लोग अभी हम लोग इतना बिजी है कि अपना जीवन का कार्य निभाने के लिए कंटिन्यू हम 24 घंटा में, आप अगर देखेंगे आप कितना घंटा सोते हैं, अगर आप देखेंगे आप सही से कम 3 घंटा के ऊपर आप सो नहीं पाएंगे, 3-4 घंटा के ऊपर। क्यों? आप सोते टाइम भी सोचते हैं, लोग सोते टाइम भी सोचते हैं कि नहीं? सोचता है प्रभु जी, सोचता है। वो सोचता है कि हमें आगे क्या करना है। सही है। वो कंटिन्यू सोचते रहते हैं मैंने आज पूरा दिन में क्या किया, मुझे आगे क्या करना है। तो वो किसके लिए सोच रहे हैं? खुद के लिए। वो खुद के लिए सोचते सोचते बोलते हैं ना, जो बोलते चिंता का ऐसे एक एक बहुत सुंदर एक कथा है। बोलते हैं कि आंख बोली न, दिल बोली आंख से कि दिल बोली आंख से तुम देखा करो कम और देखते हो तुम, सोचते हैं हम। तो आंख बोली दिल से तुम सोचा करो कम और सोचते हो तुम, रोते हैं हम। तो देखिए ये एक्चुअली एक तो जो बात है वो सच्चा भी है, ये बात बिल्कुल सच्ची बात है कि आंख हम पूरे दिन में क्या क्या देखते रहते हैं। जैसे कोई अगर घर में टीवी है तो बिल्कुल है अपना फिल्म लगाएंगे, कुछ भी वो व्हाटएवर वो देखते रहेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, वो जो देख रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे ना। जो चीज अपना आंखों से देख रहे तो उस चीज के बारे में सोचते रहेंगे पूरा रात, अरे मुझे भी ऐसे बनना है ना। तो उसका जो कैरेक्टर है उस चीज को सोचते रहेंगे, ये कैरेक्टर मुझे करना है, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। और अगर वो सोचते हैं गलत तो रोना पड़ता किसको? आंख को। तो दोनों का कार्य कितना है। तो इसमें अगर ये सब छोड़ के अगर अनन्य, इसमें क्या कह रहे? अनन्य बोलते हैं जिनका कोई अन्य लक्ष्य ना हो। अनन्य भाव से अगर कोई व्यक्ति दूसरा लक्ष्य को भूल के अनन्य भाव से अगर भगवान को चिंतन करते हैं, चिंतयन्तः, चिंतन करते हुए किसको? माम, भगवान को। इसमें क्या कह रहे हैं? माम मतलब मुझको, भगवान। यस। तो कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति अगर अनन्य भाव से अगर भगवान का नाम चिंतन करते हैं तो क्या होता है? वो व्यक्ति के क्या होते हैं? वो बोल रहे कि अभियुक्ता नाम, अभियुक्ता नाम बोलते कि भक्ति में लीन मनुष्य को, और क्या क्या योग आवश्यकता है, उनका जो आवश्यकता है, क्षेमम, वो सुरक्षा और आश्रय देते हैं। वो भगवान खुद उसका सुरक्षा और आश्रय देते हैं। किसका? जो अनन्य भाव से ये भगवान का नाम ध्यान करते हैं। तो इसीलिए उसमें ये जो अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखा है, बोलते कि किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं होती हैं
उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उसके पास है उसके क्या करते हैं, रक्षा करता हूं। तो अगर इस बात पर हमें भरोसा है तो और क्या चिंता है मुझे, कि भगवान डायरेक्टली कह रहे हैं, और भगवान ये भी कह रहे कि भगवान का जो भक्त है उनका कभी विनाश नहीं होता है। नौमे भक्त विनश्यति, भगवान एकदम अर्जुन को चिल्ला के कह रहे, नौमे भक्त विनश्यति, मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं होता है। भगवान ये भी कह रहे कि अगर तुरा से भी अगर आप भगवान का सेवा करते हैं उसका भी आपका विनाश नहीं होता है। क्या कह रहे हैं, स्वल्पम अपेक्ष धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर तुरा से भी ये जो साधु संग कर रहे हैं इसका कभी विनाश नहीं होगा, इसका फल आगे जाके आपको मिलेंगे। अगर अभी अगर आप ले नहीं पा रहे, अगर मेरे को कठिन लग रहा है, नहीं, आपको कठिन अभी लग रहा है, लेकिन एक समय आपको ऐसे समय आएगा जो आपका ये जो भगवत भक्ति का जो सुकृति है इसके कारण आपके लिए ये पूरे इजी बन जाएंगे। वो एक दिन हम लोग कल भी आई थिंक बोल रहे थे कि उससे पहले मेरा क्लास था, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ भक्त हैं जो आते हैं 1 महीने 2 महीने का होते हैं, इस्कॉन में आया, कोई भक्ति जीवन में आया, वो इतना खुद को इतना डेवलप कर रहे थे अपना भक्ति में कि तुरंत वो बहुत आगे बढ़ जाते, बिल्कुल बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ वो कर लेते हैं, और 1 साल के अंदर दीक्षा भी ले लेते हैं, और देखा गया वो 2 साल के अंदर पूरा ब्राह्मण दीक्षा भी हो जाते हैं, और 3 साल के अंदर उसने प्रचार भी शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो पिछले जन्म में उसने बहुत बहुत साधना किया है, जन्म में उसने बहुत बहुत साधना किया है, और साधना में उसका कुछ बोलते हैं ना, उसका मन में कुछ डिजायर था कि मुझे ये करना है। तो साधक का जो डिजायर, जो इच्छा है, भगवान पूरा करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना, प्राप्य पुण्य कीतम लोको अनुशाश्वती क्षमा सूचनम श्रीमतम गृह जुग वस्त विजायते। तो ऐसे भक्तों को ऐसे घर में जन्म दे देते कि और उसका समय के अनुसार वो अपना भक्ति में लीन हो जाता है, और जल्दी जल्दी प्रोग्रेसिंग उसका हो जाता है, खुद का प्रोग्रेसिंग होता है उसका। यह है प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। तो इसमें भी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, जो एक क्षण भी कृष्ण भावना अमृत के बिना नहीं रह सकते हैं, वो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते हैं, और श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन बंधन अर्चन दास्य शक्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्तों को आत्म साक्षात्कार होता है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सान्निध्य प्राप्त करे। तो अनन्य चिंतन कौन व्यक्ति करते हैं? बोलते हैं ना, अगर जो कोई भक्ति नहीं करते हैं नहीं, जो भक्ति करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं, जो उच्च मार्ग का है ना, अनन्य चिंतन मतलब उच्च मार्ग का है। अच्छा, जो कोई और कुछ चिंता नहीं करते वो भक्ति के बिना, भगवान के बिना। तो मैं इसका उदाहरण इससे देना चाहते कि अगर कोई बच्चा अगर खुद को प्रोग्रेसिंग करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, कि अगर उसका लक्ष्य है एक सीए बनना, हाँ, तो उसको क्या है, पढ़ाई के ऊपर उसका इतना ध्यान रहेगा कि माँ अगर खाने देगा भी वो पढ़ते पढ़ते खाएगा है? सही। तो कोई भी अगर आप उच्च पद लाभ करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऑस्टेरिटी है आपका ये लिए। आपको सामने एक तपस्या है, तपस्या के बिना आपको प्राप्ति नहीं हो सकते। तो तपस्या भी काफी तरीका का होता है। अगर लोग गलत सूस में अगर तपस्या करते तो उसको जीवन पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उसको लक्ष्य पूरा नहीं होता। जैसे कल हम लोग एक ध्यान का जो ये कहा था, जो ध्यान कर रहे थे, पूरा
एक 1000 ईयर्स उन्होंने ध्यान किया और लास्ट में उसने ध्यान से उठने के बाद बोल रहे कि माई चाय लो। पूरा 10 मतलब एक बोलते ना 1000, उसने 1000 साल उसने पूरा ऐसे ध्यान में लगा लिया और आखिर उठ के बोल रहे माई चाय लो, क्योंकि उसका चाय का है इच्छा था। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे मतलब इसका समय व्यतीत कर दिया उसने। गलत जगह में हमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि अगर उदाहरण तौर में अगर देखा जाए, ये जो मोबाइल है आजकल का बहुत बड़ा तपस्या हो गया। लोग खाना भूल सकते लेकिन मोबाइल नहीं भूल सकते। मोबाइल नहीं भूल सकते। आप अगर वन टाइम उसका खाना नहीं दिया ठीक है चलेगा, मसला नहीं, लेकिन 1 घंटा अगर मोबाइल नहीं दिया तो एक न्यूज आए थे कुछ दिन पहले कि बच्चों को गेम करने के लिए मोबाइल नहीं दिया बाबा, तो उसने क्या किया मालूम है, सुसाइड कर लिया। अभी देखिए मोबाइल कितना जरूरी है उसके लिए। तो ऐसे समय हमें व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो ऐसे समय जो व्यतीत करते हैं उसका नाम क्या है, कौन बोल सकते हैं? वो कौन से लोग है? उसको क्या कह रहे हैं शास्त्रों में? मूर्ख कह रहे हैं। उसको शास्त्रों में कह रहे मूर्ख लोग है जो ऐसे समय व्यतीत करते हैं। ऑलरेडी हमने समय व्यतीत कर लिया और समय नहीं है, क्योंकि कलियुग में हमें आयु बहुत कम मिला है और कम आयु में हम अगर ऐसे समय व्यतीत कर लेंगे दूसरा ध्यान लगा के, दूसरा चिंतन करके, तो बाकी काम हम कब करेंगे? अपने जीवन का गति कब हम अपना भगवान के ऊपर समर्पित भाव लगाएंगे? समय कहाँ है? तो इसीलिए कि ये तो हमारा भाग्य है कि हमें भक्त संग मिल गया और भक्त संग के कारण हमें ये सब जानने को मिल रहे और आगे हमें करने को भी मिलेंगे। जैसे कल प्रभु जी ने एक प्रश्न किए थे ना, मेरा जो चंद्रकांत प्रभु जी, आई थिंक आज है कि नहीं है पता नहीं, मैं तो स्क्रीनशॉट में नहीं देख रहे। तो प्रभु जी आई थिंक बिजी आज, क्योंकि एक मेहमान भी आया दुबई से। मुझे नाइट दे दे। तो प्रभु जी भी बोल रहे थे कि प्रभु जी आप बोल रहे थे कि ये मतलब इतना कठिनाई से मतलब बोलते हैं ना थोड़ा आराम आराम से करना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बोलो तीव्रता से करना चाहिए। तो मैंने उनको ये जवाब इसलिए दिया कि अवश्य हमें तीव्रता से करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, कोई अगर सहज रूप से आप कुछ प्राप्ति करते हैं ना, तो उसको मूल्य भी सहज रूप से होता है। उसको कहते हैं सहजिया। अगर कह दिया प्रभु तुम सब कुछ करो, मेरे से दीक्षा भी ले लो, सब कुछ कर सकते, कोई बात नहीं, तुमको सब कुछ करो, सब कुछ करो, इसका मतलब उसका कोई परंपरा ही नहीं है। लिख के रखो, उस कोई परंपरा में वो नहीं है, उसका कोई परंपरा नहीं है, क्योंकि जो परंपरा है उसमें शिक्षा है। परंपरा शिक्षा का बिना कभी परंपरा नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो शिक्षा परंपरा है उसको फॉलो करना चाहिए, और शिक्षा परंपरा जो फॉलो करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इस्कॉन जो है शिक्षा परंपरा है, दोनों है, दीक्षा परंपरा शिक्षा परंपरा दोनों है। वो हमें शिक्षा देते हैं कैसे हमें भगवान का सेवा करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद आज देखिए ये जो तात्पर्य है, अगर ऐसे सुंदर भाव से अगर वो तात्पर्य लिख के नहीं देते, हो सकते श्लोक का जो भाव पड़ता है हमें पता ही नहीं चलते थे। सही है कि नहीं है, आप बोलिए। सही है पर श्रील प्रभुपाद कितना सहज रूप से उन्होंने बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए। वो बोल रहे कि जो एक क्षण भी कृष्ण भावना अमृत को बिना नहीं रह सकते, वो व्यक्ति है जो भगवान को प्राप्ति करने का। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि अनन्य चिंतयन्तु मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्यम अभियुक्तानां जुगेषां बहुमोहम्।
तो इसमें सुंदर रूप से देखिए कि एक ऐसे उदाहरण आते हैं कि ब्रज में एक भक्त थे। तो वो भक्त जो है उनका नाम था जोशु स्वामी। तो जोशु स्वामी नाम का वो भक्त थे। तो उनका स्वभाव कैसे थे? तो उनके पास दो बैल थे, जो जैसे खेती में जो काम करते हैं ना, तो खेत करने के लिए उनके पास दो बैल थे। और उसी बैल के उन सेवा से उन्होंने क्या करते थे, जो भी फसल उत्पन्न होते थे उसी फसल से वो वैष्णव को सेवा करते थे, साधु संतों का सेवा करते थे। जो भी भगवान ब्रज में तो ऐसे होते हैं कि ब्रज में अगर अगर आप जाके देखेंगे, कोई कोई जगह में कोई पानी बांट रहे, कोई खिचड़ी बांट रहे, कोई कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं। आपको खाना पीने का कुछ भी चिंता नहीं है। ऐसे किसी का हुआ आप लोगों से? कोई वृंदावन गया? गए ना प्रभु जी, मैं जाके आई। तो आप देखा हर जगह में कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं। बांटते रहते हैं, सही है। तो आपको ऐसा नहीं कि पानी लेके चलना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं है कुछ खाना लेके चलना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। आपको हर जगह में अगर आपको कुछ चाहिए, अयाचित भाव से आपको मिलेगा। लोग आके आपको देते हैं ऑलरेडी। सही है। तो उसी तरह ये संत जो है वो सबका सेवा करते थे। तो ब्रज में भी थोड़ा चूर है कुछ, बोलते हैं ना, साधु जिधर है उधर असाधु भी कुछ रहते हैं, ऐसे नहीं है। तो ब्रज में ये दो चूर क्या किया, इसका इनका जो साधु जो जोशु स्वामी है, उनका जो दो बैल था वो बैल को चुरा के लेके चले गया। देखिए भगवान का क्या कृपा है, इसमें से हमें सार कैसे मिलते हैं। तो बैल, दोनों बैल चुरा के लेके गया और जोशु स्वामी को पता ही नहीं है ये बैल दोनों चुरा के लेके गया। और भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, ये जागने का बैल है, दो बैल उधर रख दिया। सेम है उससे थोड़ा और, क्योंकि भगवान ने जो दिया वो तो और रुष्टि पुष्टि है। तो जोशु स्वामी ये दोनों बैल से जब काम कर रहे थे, तो पहले जो बैल था उसको जैसे नहीं लग रहे थे और उनको प्रति बहुत प्रेम आ रहे थे। ये दोनों बैल को देख के, ये दोनों बैल के साथ चल के, ये दोनों बैल के साथ सेवा करते हुए जोशु स्वामी को बहुत प्रेम आ रहे थे। तो ऐसे करते करते पूरे एक वर्ष उनको बीत गया। और एक वर्ष के बाद वो दोनों चोर उधर घूमते घूमते आए थे कोई कारण, तो देखा कि ये जोशु स्वामी के पास उसके घर में जो बैल है जो चुरा के लेके गए थे, सेम दो बैल इधर पर आए। तो बार बार वो क्या कर रहे, अपना घर जाके देख के आ रहे कि मेरे बैल है कि नहीं है। वो देख रहे कि मेरे बैल तो इधर बांधा हुआ जो चोरी करके लेके आया। फिर जोशु स्वामी के उधर आके देख रहे कि अरे दोनों बैल इधर भी पड़ा है, ये कहां से कैसे हो सकते। तो ऐसे करते करते वो काफी बार आना जाना किया। तो आना जाना करने के बाद क्या हुआ कि वो आखिर जोशु स्वामी को बोल दिया कि मैंने तो आपको बैल को चुरा के लेके गया था, ये बैल कहां से आया। तो बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं मैं विश्वास नहीं करता, ऐसे नहीं है, ये तो मेरा बैल है, आप मुझे झूठ बोल रहे हो, आपने चुरा के लेके गया था। तो बोलते ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपसे जो चुरा के लेके गया ना वो मैं लेके आता हूँ। तो दोनों चोर जाके वो अपना बैल को लेके आते हैं। और जैसे लेके आते हैं ना, जैसे वो उसका हाउस में घुसते हैं, ऐसे जो दो बैल जो भगवान ने दिया वो अदृश्य हो जाते हैं। वो अदृश्य हो जाते हैं। तो भगवान का क्या कृपा है आप देखिए। अगर आज का जो शिक्षा है हमें अगर मिल जाए, अगर हम ध्यान से अगर उस चीज को अगर ग्रहण करें, तो दूसरा चीज में हमें कभी ध्यान नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। ये है भगवान का कृपा। भगवान के ऊपर अगर आपको पूर्ण विश्वास है ना, कोई चीज का कमी नहीं होगा, कोई चीज का। अरे सबसे बड़ा चीज हमें क्या कमी लगती है मालूम है? प्रेम।
इस जगत में तो सब कुछ है, भरा भरा है। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे बहुत सारा पैसा आपके पास आ जाएंगे। आपको क्वालिटी है ऑलरेडी, भगवान ने दिया है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। दुख है, दुख। अपना खुद को बिजी कर देते हो, ये प्रकृति आनंद लेने नहीं देते। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, भले भगवान है, तो आपको जैसे आनंद में कोई नहीं है। इसलिए भक्तों को कहा जाता है अकिंचन, कि उसको जागतिक कोई धन नहीं है, जागतिक धन के प्रति उसका कोई लालच भी नहीं है। तो जागतिक धन और आपका जो आपके पास जो पारमार्थिक धन है वो क्या है? अगर आप एक बार अगर आप अपना धन को अगर कन्वर्ट करके पारमार्थिक में लगा दे, कृष्ण प्रेम के कृष्ण सेवा में लगा दे, तो वो जागतिक का भी नहीं हो सकते हैं। और उसमें जो आपका जो आनंद वो कन्वर्ट हो जाएगा। पहले जो आपको नहीं मिलते थे आनंद, वो आनंद मिलने लगेगा। संपत्ति भी आपके पास है, स्त्री पुत्र भी आपके पास है, पैसा भी आपके पास है, लेकिन पहले आप सोचते थे मेरा, लेकिन आज क्या सोच रहे हैं आप? श्याम सुंदर का, कृष्ण का, राधा राजबेरी का है आपके पास सब कुछ। ओनली वो चीज हमें कन्वर्ट करना है खुद को। कैसे कन्वर्ट करना है? पहले बोलते थे मेरा, और अभी बोलना है मुझे मालिक कौन है? कृष्ण। तेरा तेरा वही एक ही बात बोलना है, तेरा और मेरा। हाँ सही बात। ठीक है, क्योंकि दास जो है कभी नहीं बोलते ये चीज मेरा है। हमें सेवा करने के लिए इधर दिया है कि हमें सेवा करना है। तो सेवा करने के लिए हमें प्रकृत रूप से क्या करना चाहिए? कि भगवान से प्रे करना चाहिए, हे भगवान तुमने तो मुझे भेज दिया, अभी आप ही बताओ मुझे क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं है। गलत भी हो रहे तो आप समझो कि आपके कारण हो रहे, आप मुझे करा रहे। अगर सही हो रहे वो भी आप करा रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पूर्ण विश्वास से आप भगवान से चल रहे, भगवान का इशारा में चल रहे, तो आप गलत कभी हो नहीं सकते। क्योंकि आप पूर्ण रूप से उसमें जो अनन्य चिंतन तुम आपने कह दिया ऑलरेडी, पूर्ण रूप से आप भगवान के इशारे में चल रहे, तो गलत कहाँ हो सकते? अगर नहीं उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो गलत हो सकते हैं, और उसका फल भी हमें भुगतना पड़ता है। पड़ता है। तो एक ही चीज है और कुछ नहीं है आपके पास, हर चीज आपके पास रहेगा, और इस चीज को हमें कैसे कन्वर्ट करना जानना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें श्रील प्रभुपाद भी स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, जो कृष्ण भवनामृत में है तो उसको हर चीज को उपलब्धि हो सकते हैं। अगर आपको कोई चीज उपलब्धि करना है तो पहले उस चीज को पीना पड़ता है। अगर आपको पानी दिया जाए तो पानी में कुछ मिक्स किया जाए तो पीने के पहले आपको टेस्ट नहीं आएगा, पीना पड़ता है। उसी तरह कि हमें भक्ति रस को पीना पड़ता है, तो फिर हमें मालूम पड़ेगा कि ये रस कैसे है। हर भक्ति रस को पीने के लिए हमें संगति होना चाहिए भक्त का, कंटिन्यू। आपके पास कोई काम नहीं है, कुछ भी कोई एकदम पूछने के लिए कोई शब्द भी नहीं है, ऑलरेडी आप हरे कृष्णा बोलने के लिए कोई भक्त को फोन कर दो, प्रभु जी हरे कृष्णा, कैसे आप, आज का दिन कैसे जा रहे हैं, बस भक्त संगति हो गया। तो इसमें देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आप भगवान का चिंतन करते हैं, जैसे हम अभी बड़े बड़े बिल्डिंग में कितना सारा सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है, अभी हमारा मंदिर में भी सिक्योरिटी बहुत है। अगर आप मुझे कहेंगे प्रभु जी आपका मंदिर में तो बहुत सारा सिक्योरिटी है, वो एक्चुअली हमारे लिए नहीं है, जरूरत नहीं है हमारे लिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप खुद एक सिक्योरिटी है, आपको सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। तो खुद के लिए कभी सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है। तो क्योंकि अगर आप अनन्य रूप से अगर भगवान का सेवा करते हैं
तो आपको भगवान हर चीज का रक्षा करते हैं, आपको भी रक्षा करते हैं, आपको पास जो धन है वो भी रक्षा करते हैं। अगर आपको पास धन नहीं है, वो भगवान लेके आपको दे के जाते हैं। तो ऐसे एक घटना है जो पुरी में एक व्यक्ति था जिनका नाम है अर्जुन मिश्रा। आप लोगों ने सुना होगा ये बात। तो अर्जुन मिश्रा जो थे वो भगवत गीता का भक्त थे, वो कंटिन्यू भगवत गीता ही पढ़ते रहते थे। ऑनली 5 घर भिक्षा करते थे, अपना पुत्र परिजन को लेके खाते थे भगवान को भूख लगा के, और बाकी समय वो भगवत गीता को पढ़ते थे। तो भगवत गीता में 700 श्लोक है, आप कह सकते कितना बार पढ़ते रहे, वो पढ़ते रहते। तो एक बार क्या हो रहा था, वर्षा का दिन था, तो 3 दिन लगातार बारिश हो रहे थे। तो घर में कोई दाना नहीं है, अनाज नहीं है खाने के लिए। तो उनका पत्नी कह रहे थे, अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो। है? आप कह रहे भगवान जुगक्षेम बहम अहम, भगवान सब कुछ देते हैं। जो भगवान का शरणपन्न है उनको भगवान कोई कमी नहीं रखते, लेकिन आज 3 दिन से हम भूखा है, क्या है, कुछ भी नहीं है, एक दाना, आप कुछ करो। तो उसने क्या किया था, गुस्सा में आके, अपना पत्नी का गुस्सा में आके, ये जो आज का जो श्लोक है, ये 9वां अध्याय का जो 22 नंबर श्लोक है, वो काट दिए थे पूरा। इसने क्रॉस लगा दिए थे कि भगवान ने झूठ कहा। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। और जैसे उसने काट दिया, और ऐसे ये जो बारिश था वो बारिश भी बंद हो गया। और बारिश बंद होने के बाद क्या हुआ, वो निकल गए भिक्षा करने के लिए। और भिक्षा करने के आने के पहले, भिक्षा करके वो आने के पहले, उसको घर में भगवान ने सब कुछ दे के चले गया। हरी बोल। भगवान ने उसको सब कुछ दे के चले गया। क्या, उसको इतना दे के चले गया कि वो जिंदगी में और खत्म ही नहीं कर पाएंगे, और भिक्षा का जरूरत नहीं है। जिधर भगवान कृष्ण और बलराम आके देके गया। हाँ। तो वो आया भिक्षा करके, अरे वो तो देखते ही पता चल गया कि घर में कोई आया है, महात्मा आया है। तो आके पूछा, क्या आज घर में तो कुछ तो अलग लग रहा है मुझे, कौन आया है? बोलता, आपने तो भेजा था 2 बालक को। क्या मैंने भेजा था, क्या भेजा, क्या लेके आया? बोलते, वो तो इतना सारा चीज लेके आया कि मैं जिंदगी भर खत्म नहीं कर पाएंगे। तो कैसे था? बोलते, एक बूढ़ा था, एक शावला था। है? तो तुमने क्या नहीं कहा क्या खाने के लिए कुछ? तो मैंने बोला था कि आपने जो लेकर आया मैं थोड़ा बना के आपको खिलाता हूँ। लेकिन खाला वाला बोलते हैं, मुझे मेरे जवान कट गया, मुझे खा नहीं सकता मैं। तो जिस दिन ये पन्ना काटा, अर्जुन मिश्र ने जिस दिन ये श्लोक काटा था ना, उस दिन से जगन्नाथपुरी में भगवान भूख लेना बंद कर दिया था, भूख ग्रहण नहीं कर रहे थे। तो सभी लोग परेशान हो गए थे, राजा पुजारी सब लोग, भगवान कुछ खा नहीं रहे, क्या हो गया, क्या हो गया? और भगवान का जो जवान है उनमें से खून निकल रहे, ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ वाणी है ना, भगवान का गाया हुआ गीत है वो, भगवत गीता। तो फिर अरे वो तो समझ गया भाई, अभी तो मैं समझ गया ये भगवान ही आया, कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव आके हमें सब कुछ करके गया। अरे हमने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, ये जो गीता का श्लोक हमने काटा। तो अर्जुन मिश्र ने और कुछ खाया पिया नहीं, पूरे फैमिली को लेके जगन्नाथपुरी में अपना जगन्नाथ को पास चले गया क्षमा मांगने के लिए। और जैसे जाके वो द्वार में जाके भगवान जगन्नाथ से बहुत रोया उसने। और रोने के बाद भगवान जगन्नाथ उसको क्षमा तो कर दिया। ऐसे तो क्षमा का कुछ बात नहीं है, क्योंकि भक्तवत्सल भगवान है, वो जानते हैं। तो फिर जगन्नाथ का जो जवान में जो खून था वो भी चले गए। तो जगन्नाथ भूख ग्रहण करने लगा। और उस दिन से सभी राजा पांडा मिलके ये अर्जुन मिश्र का नाम रखा गीता पांडा। उनका नाम क्या आया?
गीता पढ़ना। तो इसीलिए जो अनन्य भाव से अगर कोई अगर भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उनको कोई चीज का कमी नहीं रखते। ये हमें विश्वास होना चाहिए। तो हमारा जो 24 नंबर जो श्लोक है तो वो उसमें कह रहे अहम ही सर्व ज्ञानानाम अहम ही सर्व यज्ञानाम भुक्ता च प्रभु एव च न तु मम अभिजानन्ति तत्येन अत चवन्ति ते। तो उसमें कह रहे मैं ही समस्त यज्ञ का एकमात्र भुक्ता तथा स्वामी हूं। ये जितना भी यज्ञ करते हैं, जितना कुछ भी हम करते हैं, जो भगवान का चुर के अगर हम देवता का भी अगर पूजा करते हैं तो उसका भी स्वामी कौन है? भगवान। ये अध्याय में अगर आप 9वां चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, ये हमने जो आज जो श्लोक लिया है इसको लेके अगर आप 3-4 श्लोक और पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा उसमें भगवान क्या कहते हैं। अगर हम देवता को भी अगर पूजा करते हैं ना तो उसका जो मूल फल है वो भगवान को ही प्राप्ति होता है। तो उन्होंने कह रहे ये मूर्ख लोग नहीं समझते हैं कि क्या करना चाहिए, समय व्यतीत करते हैं, ऐसे कह रहे। क्यों बोलते कि अगर आप पौधों में अगर पानी डालोगे तो नहीं है, जड़ में डाल उतना शक्ति नहीं मिलेगा जितना आप जड़ में डाल के आपको शक्ति मिल सकते हैं। क्योंकि जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ को पानी मिल जाते हैं। तो अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। समझ गया? अभी जो लोग भगवान का जो वास्तविक जो उनका जो व्यक्तित्व है उसको समझ नहीं पाते वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे कि बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नति मामेति सहजन। तो भगवान का जो जन्म कर्म लीला है जो व्यक्ति अगर समझ पाते तो त्यक्ता जहम पुनर्जन्म नति मामेति, उनको पुनर्जन्म ही नहीं होते। वो पुनः इधर आने का जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान को समझ लिया तो सब कुछ समझ गया वो है। तो इसलिए इसमें स्पष्ट रूप से इस बात में कह रहे हैं कि इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञ का भुक्ता हूं क्योंकि मैं परम प्रभु हूं। भगवान खुद कह रहे ये बात। किंतु श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में कह रहे किंतु अल्पज्ञ इस तत्व से अवगत ना होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए वो देवताओं को पूजते हैं। अतः वो इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य पता नहीं हो पाता है। यदि किसी को अपने व्यक्तिगत इच्छा को पूर्ति करनी हो तो अच्छा है, अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि ये शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वंचित फल प्राप्त हो सकेगा। तो इसमें कह रहे हैं ये जो भगवान से अगर आपको कुछ चाहिए आप इधर उधर मांगने का कोई जरूरत नहीं है, कोई और किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। आप भगवान से मांग सकते हैं कि मुझे ये चाहिए भगवान। जैसे उस दिन हम ये जो कपिल देव का जो पिता है कर्दम मुनि का जो बात कर रहे थे, कर्दम मुनि जानते थे क्या मैं भगवान से ये छोटे छोटे चीज मांगो, लेकिन वो कह रहे मैं किसके पास जाके मांगू, और कोई तो मेरा नहीं है, मेरे एक ही है परमेश्वर भगवान। और भगवान कल्पवृक्ष है, हम भगवान से सब कुछ मांग सकते हैं, क्यों मैं दूसरे के पास जाके समय व्यतीत करो। तो उन्होंने क्या तपस्या में क्या मांगा कि हे भगवान मेरे इंद्रिय चंचल है, मैं चाहता हूं कि मैं शादी करो, कि मैं एक जीवन संगी नहीं चाहता हूं,
लेकिन मुझे ऐसे जीवन संगिनी दो जो मेरे भक्ति में काम आए, कि मेरे भक्ति में सहायता करे, कि आपका भक्ति करने के टाइम मुझे वो मेरे साथ दे। तो भगवान ने उसको दिया है। मोनू का पुत्री, जो मोनू का पुत्री है, जो देवती है, वो मोनू का पुत्री थी, और पूर्ण रूप से देवती, हर चीज का गुण था उनके अंदर, भक्ति भी था, रूप भी था, सब कुछ उनके अंदर था। तो उस दिन मैं एक बात कह रहे थे कि देवती के अंदर ऐसे 9, जैसे स्त्री का अंदर 9 गुण ज्यादा होते हैं, तो उनको ये कर्दम मुनि को सबसे पहले, जो कपिल देव होने के पहले उनको 9 कन्या हुआ, 9 कन्या, 9 स्त्री कन्या हुआ। इसके बाद कपिल देव का जन्म हुआ। तो इसलिए हमें कुछ भी चाहिए इधर उधर ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। हमें किसको चाहिए, किसको बोलना चाहिए? परमेश्वर भगवान को बोलना चाहिए। तो भगवान को बोलने से हमें कभी छूटा नहीं होता है, और भगवान को छूटे मानने का भी नहीं है। भगवान हर चीज, ये जो इस चैप्टर में जो आप देखेंगे आगे जाके, इसमें राजनीतिक बात भी आया। वो कह रहे कि ये जो राजनीतिक में जो भी पद प्रतिष्ठा बाकी लोगों को जो मिलते हैं, तो कौन देते हैं? प्राइम मिनिस्टर देते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ही उनको उनको देते हैं ये फल, ये पद। जब आप अमुक जगह का आप एमएलए बन जाओ, आप ये बन जाओ, वो बन जाओ, तो वो उस चीज को उनको देते, शक्ति देते हैं। तो उसी तरह भगवान जो है, ये जितना भी देवी देवता है, वो पूरा उनका जो शक्ति है वो भगवान दिया हुआ दान है उनका। तो अगर कोई पुण्य रूप से अगर भगवान का सेवा करते हैं, तो वो भगवान बोलने जरूरत नहीं पड़ते, वो देवी देवता ऑलरेडी आके उनको दे देते, क्योंकि देवी देवता वैष्णव है। तो एक और हम पढ़ रहा था, हम देवी देवता का पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो किस रूप में करना चाहिए, वो सबसे बड़ा, कि हमें ये रूप से करना चाहिए कि वो भगवान का शुद्ध भक्त है और शुद्ध सर्वेंट है, और हमें भगवत भक्ति और भी भगवत भक्ति हो, मैं भगवत प्रेम प्राप्ति हो। हे देवता, अमुक देवता, कि मुझे आप आशीर्वाद करें कि मैं भगवान को प्राप्ति करो। जैसे गोपी लोग किए थे, कार्तिकेयनी व्रत, दुर्गा देवी क्या, वो दुर्गा देवी को भगवान नहीं माने, भगवान को प्राप्ति करने के लिए वो दुर्गा देवी का प्रार्थना किए थे। तो देवी देवता का पूजा करो आप, मुश्किल नहीं है, लेकिन किस भाव से करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। अगर आप गलत भाव से अगर आप उनका पूजा करेंगे, तो वो गलत फल भी आपको प्राप्ति हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमको सब कुछ एक जन दे सकते हैं, तो हम दूसरे के पास जाने का जरूरत नहीं है। इसमें कोई नाराज नहीं है, कोई एतराज नहीं होते, सब मानते हैं, और देवी देवता बहुत खुश होते हैं। और जैसे इंद्र, अगर कोई भगवान का भक्ति करने जाते, तपस्या करने जाते, तो इंद्र को बहुत डर लगता है उसका पद का, जो ऊपर का जो पद होता है ना, उसको बहुत डर लगता है, भाई ये अगर मेरे पद ले लेगा तो फिर क्या होगा। तो इंद्र कुछ डरते हैं, भाई इसको थोड़ा रुको भाई, जाओ अप्सरा, जाओ उसको फॉल डाउन करो, उसको थोड़ा रुका दो। तो इंद्र थोड़ा करते हैं, उसका पद का भय है, क्यों, वो भी गलती करते हैं। वो देवता इतना, इंद्र देवता का राजा होते हुए भी इंद्र इतना सारा गलती किया कि अनलिमिटेड गलती किया उसने। कितना बार उनको साजा भुगतने पड़ा। एक बार ऐसा हुआ कि उनका पूरा शरीर में आंख हो गए थे, आंख, पूरे शरीर में आंख, भागवत में वर्णन है, पूरे शरीर में आंख हो गया। अच्छा, दूसरा बार वो शूर का जन्म लेके आना पड़ा, इंद्र शूर का जन्म लेके आना पड़ा। तो कितना उसने गलती किया, तो इसीलिए उनका डर रहता है
गलती जो करते हैं तो उनका भी डर रहता है, भगवान भगवान मेरे को एक दिन न एक दिन हटाएगा, इसलिए हटा रहे। ये कली अंत में बोलीमारस इंद्र बनेगा। ये जो कली है इसका अंत में जो आगे आएगा कल्प, तो उसमें बोलीमारस जो है इंद्र आसन प्राप्ति होगा। तो इसीलिए हमें कि कैसे शुद्ध भक्ति करना और किसका भक्ति करना हमें जानना चाहिए। इसीलिए हमें भगवत गीता और बाकी शास्त्र और साधु संग करना चाहिए। ओके, तो मैं इधर ही विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है आप कर सकते हैं, और कुछ ऐड भी करना चाहते तो कर सकते हैं। यस माता जी। प्रभु जी, आपने कल कहा था ना कि आप लोग किस चैप्टर के बारे में चाहते हैं कि हम लोग बात करें, आगे बढ़े। तो आज का जो है ना वो बहुत अच्छा है। क्या हम इसी तरह से गीता, भगवत गीता से एक एक चैप्टर उठा के इस बारे में बात करें तो हो सकता है, अगर सब लोग एग्री करें। यस, अगर सब लोग एग्री है तो ठीक है, हम लोग भगवत गीता के ऊपर रखेंगे। क्योंकि आज का बहुत अच्छा है, बहुत सीखने मिला, समझ में आया। और संस्कृत भी हम लोग ट्राई करते रहेंगे तो बोल पाएंगे। जरूर 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 जरूर। ठीक है, ये मैं सुनना चाहता था। कल भी मैं ये कह रहा था कि आप लोग का कुछ अगर जो भी आपका